हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एरर डिटेक्शन कोड्स एंड एरर करेक्शन कोड्स क्या होते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एरर डिटेक्टिंग कोड्स एंड एरर करेक्टिंग कोड्स। सबसे फर्स्टली जो हम देखेंगे वो देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एरर डिटेक्टिंग कोड्स कि एरर डिटेक्टिंग कोड्स क्या होते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था और देखा था कि एरर डिटेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है, एरर डिटेक्शन का मीनिंग क्या होता है। एरर डिटेक्शन के लिए जिन कोड्स का यूज हम करते हैं वो होता है एरर डिटेक्टिंग कोड एज सिंपल लैंग्वेज। अब देखते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी पार्ट। इंक्लूड इनफ रिडंडेंसी बिट्स, जिसके अंदर कुछ रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेट बिट्स ऐड हो जाती हैं टू डिटेक्ट एरर को डिटेक्ट करने के लिए। एंड यूज एक्नॉलेजमेंट एंड रीट्रांसमिशन टू रिकवर फ्रॉम द एरर। और हम क्या करते हैं, एक्नॉलेजमेंट का यूज़ करते हैं। एक्नॉलेजमेंट कहाँ से आएगी, रिसीवर साइड से। तो हम एक्नॉलेजमेंट का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या एक्चुअल में सही डेटा गया या गलत डेटा गया। अगर गलत डेटा गया तो हम उसको रिट्रांसमिट कर देंगे और रिकवर कर सकते हैं अपने एरर को। यानी कि फर्स्ट टाइम में जैसे हमने कुछ डेटा सेंड किया, उस डेटा में कुछ एरर बिट्स ऐड हो गई। एरर बिट ऐड होने की वजह से हमारा डेटा जो है वो डैमेज हो गया और गलत डेटा सेंड हो गया रिसीवर के पास। अब रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट देगा और बताएगा कि आपने जो डेटा दिया है वो क्या है, रॉन्ग है। और उस रॉन्ग डेटा की वजह से क्या हुआ, ट्रांसमिशन जो है वो रॉन्ग हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यानी सेंडर क्या करेगा, वो रीट्रांसमिट करेगा डेटा को और सबसे पहले ये चेक करेगा कि कहाँ पर एरर आया है, पूरी की पूरी बिट में कहाँ पर एरर बिट्स ऐड जो हैं हुई हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार हम खुद अपनी तरफ से भी कुछ बिट्स को ऐड कर देते हैं डेटा के अंदर। जो ओरिजिनल डेटा होता है उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ बिट्स ऐड कर देंगे। अब इसकी भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं कि कौन से मेथड से हम एरर डिटेक्टिंग कर सकते हैं। अभी हमसे बात कर रहे हैं एरर डिटेक्टिंग कोड की, कि कोड क्या होता है एरर को डिटेक्ट करने का, जिसके अंदर हम कुछ एडिशनल बिट्स ऐड कर देते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या एक्नॉलेजमेंट आएगी और उसको रिट्रांसमिट कैसे करना है। रिडंडेंसी का मीनिंग क्या होता है, रिडंडेंसी एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ एडिंग द बिट्स ऑफ द एंड ऑफ ईच यूनिट ऑफ डेटा। यानी हर एक यूनिट ऑफ डेटा के बाद कुछ ना कुछ बिट्स को ऐड कर देना, इसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी। अगर इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें कि रिडंडेंसी का मीनिंग क्या होता है, तो रिडंडेंसी का मीनिंग होता है डुप्लीकेशन। यानी कि हम किसी पर्टिकुलर कोड को डुप्लीकेट कर रहे हैं या कुछ बिट्स को हम डुप्लीकेट कर रहे हैं अपनी तरफ से एरर को निकालने के लिए। और कहाँ कर रहे हैं, एंड ऑफ द बिट्स, हर एक यूनिट के बाद। यानी कि एक फ्रेम सेंड किया, उस फ्रेम के बाद कुछ ऐड कर दिया यूनिट, फिर नेक्स्ट वाले फ्रेम के बाद कुछ डिजिट्स ऐड कर दिए हमने, इस तरह से। दिस एक्स्ट्रा बिट्स हैव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डेटा। जब ये वाले नेगेटिव यानी कि जो हम बिट्स ऐड कर रहे हैं या अपने आप से वो ऐड हो रही हैं एरर के कारण, वो बिट्स जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं अगर वो ऐड हो जाती हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा डेटा पे। क्योंकि जो ओरिजिनल डेटा जाना था वो तो नहीं गया ना, एरर बिट्स की वजह से या एरर आने की वजह से वो डेटा जो है वो रॉन्ग ट्रांसमिशन हो गया। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो डेटा था उस पर रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा, किसका, इन एक्स्ट्रा बिट का। एज दे आर डिस्कार्डेड सून एज ऑन द सिस्टम इज फाउंडेड इनकरेक्ट। और जैसे ही सिस्टम को पता लगेगा कि आपने जो डेटा सेंड किया है उसके अंदर एरर है, एरर बिट्स ऐड की गई हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वहीं पर सिस्टम जो है आपके पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देगा, आगे सेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, हो सकता है कि आपने सेंड कर दिया और ट्रांसमिशन के टाइम पर उसके अंदर एरर बिट्स ऐड हो गई, तो रिसीवर का जो सिस्टम है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। किसी ना किसी कारण से सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ स्टॉपेज आई जाएगी और डिस्कार्ड कर दिया जाएगा आपके फ्रेम को। एरर करेक्टिंग कोर्स। एरर करेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है, अभी हमने क्या देखा, एरर डिटेक्शन, जिसमें हम डिटेक्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि एरर एक्चुअल में कहाँ है, कोड का यूज़ करके। अब हम किसी पर्टिकुलर कोड का यूज़ करके करेक्ट भी करेंगे। इंक्लूड इनफ रिडंडेंसी टू डिटेक्ट एंड द करेक्ट एरर्स। इसके पास जो है इतनी रिडंडेंसी होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि इस कोड का अगर हम यूज़ करेंगे तो हम एरर को डिटेक्ट करने के साथ साथ उसे रिमूव भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं एरर डिटेक्टिंग टेक्निक्स, कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो एरर डिटेक्शन में यूज़ की जाती है डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कौन से मैथड्स हैं, चेकसम मैथड है, पैरिटी चेक, पैरिटी बिट चेकिंग मेथड है जिसको VRC भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक LRC है, CRC में साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये कुछ मेथड्स हैं जो एरर डिटेक्शन में यूज़ किए जाएंगे। तो चलिए हम इसमें से फर्स्ट मेथड करते हैं, पैरिटी चेक, जिसको हम वर्टिकल रिडंडेंसी चेकिंग मेथड भी बोलते हैं, VRC, और चेक पैरिटी चेकिंग मेथड भी इसे बोला जाता है। द पैरिटी इज चेक, पैरिटी चेकिंग इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एडिशनल बिट। यहाँ पर जब हम पैरिटी को चेक करते हैं, पैरिटी यहाँ पर क्या है, पैरिटी एक बिट है जिसको हम एडिशनल बिट यूज़ करके प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि डिटेक्ट कैसे करें हम मेथड को, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं हम एरर को कि एरर कहाँ पर है। वहाँ पर हम पैरिटी बिट चेकिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम किसी एडिशनल बिट का यूज़ करेंगे जिसको हम पैरिटी बिट बोलते हैं। एडिशनल बिट हम अपनी तरफ से लगाते हैं, यानी यूज़र जो चेकिंग कर रहा है या फिर रिसीवर जो चेक कर रहा है, दोनों साइड से किसी भी साइड पे चेकिंग हो रही है, वहाँ पर एक एडिशनल बिट ऐड की जाएगी आपके एक्चुअल डेटा में जो आपके पास है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरिटी बिट बोलते हैं, और पैरिटी चेक बिट भी बोला जाता है।
in each data unit or the character. There are the two types of parity, namely even and odd parity. यहाँ पर दो तरह की parity होती हैं. कौन सी? एक तो होती है even parity और दूसरी होती है odd parity. The extra bit is so choose that the total number of ones in each code group always the even or the odd. हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपको बताइए कि जो एक्चुअल में डेटा होता है हमारा ट्रांसमिशन के टाइम पर वो क्या होता है, 0-1 होता है. अब 0-1 का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा, 1-0-0-0-1, 1-0-0-0-0-1, कुछ इस तरह से कुछ भी डेटा हो सकता है आपका. तो आप उसमें क्या करेंगे, वर्टिकली चेक करेंगे कि वर्टिकली ओड इवन नंबर आ रहे हैं या इवन नंबर आ रहे हैं, ओड नंबर है या इवन है. 1 को चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वंस इसके अंदर इंक्लूड है. वर्टिकली चेक करेंगे कैसे, ये हमने जितना भी डेटा हमारे पास था जो हमें ट्रांसमिशन करना है उसको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड लिखेंगे और हम वर्टिकली चेक करेंगे कि फर्स्ट वाली रो में, फर्स्ट वाले कॉलम में कितने नंबर ऑफ वंस हैं, इवन है या ऑड है. फिर सेकंड नंबर को चेक करेंगे, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को एंड सो ऑन. एज अ रिसीविंग साइड, अब बात आती है रिसीविंग साइड की. रिसीविंग साइड पे क्या होगा, पैरिटी बिट्स आर रिकैलकुलेटेड. अब ये तो सेंडर ने अपनी तरफ से चेकिंग किया ना, पैरिटी बिट को चेक किया कि आपका डेटा में एक्चुअल में कहाँ पर एरर है. अब रिसीवर साइड पे आप चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, सेम है, वहाँ पे भी हम रिकैलकुलेट करेंगे. फॉर ईच रिसीव डेटा यूनिट और करेक्टर, हर एक डेटा की यूनिट और करेक्टर को चेक करेंगे. द पैरिटी बिट सेंड विद द ईच करेक्टर आर कंपेयर टू द पैरिटी बिट टू द रिसीव कंप्यूटर. हर एक पैरिटी बिट चेक किया जाएगा कि सेंडर ने जो पैरिटी वैल्यूज भेजी हैं और रिसीवर के पास जो रिकैलकुलेट करके पैरिटी वैल्यूज आई है क्या वो सेम है. अगर सेम है तो आपका डेटा सही है, अगर रॉन्ग है, कहीं पर भी कुछ मिसकंसेप्शन आ रहा है, कुछ डेटा चेंज आ रहा है, इसका मीनिंग है कि आपका डेटा जो है वो ओरिजिनल नहीं है, एरर डेटा है. इफ देयर स्टेट इज नॉट मैच, अगर दोनों के स्टेट मैच नहीं होते हैं देन एरर हैज ओक्यूर, तो समझ लेना कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर ओक्यूर हुआ है. द स्टेट्स हैज मैच, अगर स्टेट जो है वो मैच कर जाते हैं देन क्या होगा, देन द करेक्टर इज एरर फ्री. अगर मैच नहीं करते आपके स्टेट रिसीवर और सेंडर की तो इसका मीनिंग है कि वहाँ पर एरर है, एरर ओक्यूर हुआ है. अगर मैच कर जाते हैं इसका मीनिंग है कि वो एरर फ्री है, एरर ओक्यूर नहीं हुआ है. एडवांटेजेस क्या हैं इसकी, वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, ईजी है. डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर, सुटेबल फॉर डिटेक्ट ब्रस्ट एरर्स, यानी कि सिंगल बिट एरर होगा तो ये चेक कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर मल्टीपल बिट्स में एरर होगा ना तो ये चेक नहीं कर पाएगा. ये सिर्फ सिंगल बिट के लिए ही यूज़ किया जाता है, ये आप लिख सकते हैं. द रिसीवर कैन डिटेक्ट द एरर, रिसीवर जो है एरर को डिटेक्ट तो कर लेता है बट कांट डिटरमाइन विच बिट हैज़ नो, लेकिन ये नहीं चेक कर पाता कि कौन सी बिट में एरर है. उसको ये पता लग जाता है कि अगर वैल्यू मैच नहीं हो रही है सेंडर और रिसीवर की तो एरर तो है, ये तो पक्का है कि एरर है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि एरर कहाँ पर है और उसको सही कैसे किया जाए, कौन सी बिट में एरर है. तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक. आज हमने डिस्कस किया एरर डिटेक्टिंग कोड्स, एरर करेक्टिंग कोड्स एंड एरर डिटेक्टिंग टेक्निक्स कौन सी है, जिसके अंदर से हमने फर्स्ट टेक्निक डिस्कस की VRC, जिसको हम पैरिटी बिट चेकिंग मेथड भी बोलते हैं. आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा. अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं. वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें. आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें. अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं. देन कमेंट करें.